गॉड डिल्यूजन। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपसे कहा जाए कि बस विश्वास करो, सवाल मत करो। राजन अपने दोस्त से पूछता है, भगवान है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? और उसके दोस्त का जवाब होता है, ये भगवान की मर्जी है, हमें नहीं समझ आती। लेकिन क्या सच में हर चीज का जवाब भगवान की मर्जी है? रिचर्ड डॉकिंस इसी सवाल से किताब की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम साथ साथ जानेंगे कि कैसे द गॉड डिल्यूजन यानी भगवान एक भ्रम किताब धर्म, विज्ञान और समाज पर गहरा प्रहार करती है। आप सुनेंगे ऐसे तर्क जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। कैरमेनाइटी जैसे क्रिटिकल थिंकर से लेकर संदीप माहेश्वरी जैसे बिजनेस गुरु तक, हर किसी के मन में ये सवाल आता है, क्या ईश्वर सच में एग्जिस्ट करता है? डॉकिंस कहते हैं कि धर्म एक मेंटल वायरस की तरह है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता जाता है। विजय और हर्ष बेनीवाल की तरह जो हमेशा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स ढूंढते हैं, वो इस किताब में ढेरों तर्क पाएंगे। आज इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि क्यों विज्ञान तर्क पर काम करता है, फेथ पर नहीं। क्यों ब्रह्मांड की व्याख्या के लिए किसी सुपरनैचुरल पावर की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी यात्रा को। पूरी किताब की बुक समरी आपके लिए अगले कुछ मिनट्स में। अध्याय 1, एक गहरा धर्म भीरू आदमी। मित्रों, अध्याय शुरू होता है एक दिलचस्प सवाल से, क्या हो अगर ईश्वर सिर्फ एक भ्रम हो, एक ऐसा भ्रम जिसे सदियों से हमने सच मान लिया है? ये सवाल उठाता है रिचर्ड डॉकिंस अपने अध्याय एक गहरा धर्म भीरू आदमी में। डॉकिंस कहते हैं कि हमारे समाज में ईश्वर में विश्वास इतना गहरा बैठा है कि उसे सवाल करना भी एक तरह की बदतमीजी माना जाता है। वो इसे एक मजबूत भावनात्मक जंजीर की तरह बताते हैं। सोचिए, जैसे राजन को उसकी दादी की पुरानी परंपराओं पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं है, वैसे ही हमें धर्म पर सवाल उठाने से रोका जाता है। एक रोचक उदाहरण देते हैं डॉकिंस। वो कहते हैं कि अगर कोई आपसे कहे कि उसके बगीचे में एक अदृश्य अछूते ड्रैगन की मूर्ति है तो आप मानेंगे? नहीं न। लेकिन अगर वो ये कहे कि ये मूर्ति सिर्फ आस्था से देखी जा सकती है तो? ये वही बात है जो धर्म हमें बताता है, विश्वास करो, सब कुछ समझ आ जाएगा। अब थोड़ा आज के जमाने से जोड़ते हैं। सोशल मीडिया के दिग्गजों की सोचिए। अंकुर वारिकू अपने वीडियोस में लॉजिक और फैक्ट्स पर बात करते हैं। कैरिमिनाटी कंटेंट के पीछे के साइंस को समझाते हैं। भुवन बाम बीबी की वाइन्स हर बात में हंसी ढूंढ लेते हैं। ये सभी एक कॉमन चीज करते हैं, सवाल पूछते हैं। डॉकिंस भी यही कह रहे हैं। ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाना कोई पारदा पर नहीं, बल्कि एक जरूरी सवाल है। आशीष चंचलानी और निशा मधुलिका जैसे फाइनेंस एक्सपर्ट्स को देखिए। वो हमेशा कहते हैं, बिना रिसर्च के इन्वेस्ट मत करो। तो फिर जिंदगी के सबसे बड़े सवाल पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना कहां तक सही है? संदीप माहेश्वरी का उदाहरण लीजिए। वो सफलता के लिए हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क पर जोर देते हैं, न कि सिर्फ भाग्य भरोसे बैठने पर। डॉकिंस का मानना है कि धर्म ने खुद को एक ऐसी सुरक्षित जगह बना ली है जहां उस पर सवाल ही नहीं किया जा सकता। जैसे विजय और हर्ष बेनीवाल अपने बिजनेस में हर रिस्क कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही हमें अपनी आस्थाओं पर भी विचार करना चाहिए। इस अध्याय की प्रासंगिकता आज के दौर में और भी बढ़ जाती है। जहां एक तरफ विज्ञान ने हमें चांद तक पहुंचा दिया, वहीं आज भी हम ऐसी मान्यताओं को पकड़े हुए हैं जिनका कोई ठोस आधार नहीं है। डॉकिंस हमें यही याद दिलाना चाहते हैं कि ब्लाइंड फेथ, आंख बंद करके विश्वास से ज्यादा जरूरी क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक सोच है। तो मित्रों, यह अध्याय हमें एक चुनौती देता है अपनी गहरी से गहरी मान्यताओं पर सवाल उठाने की। क्या हम ये करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 2, कई धर्मों में अंतर्निहित ईश्वर परिकल्पना। सुनिए, एक सवाल आपने कभी न कभी तो सोचा ही होगा। दुनिया में हजारों धर्म हैं और हर कोई यही कहता है कि उसका रास्ता ही सही है। अब सोचिए, अगर भगवान एक ही है तो उसके पहुंचने के रास्ते इतने अलग अलग क्यों हैं? यही सवाल रिचर्ड डॉकिंस इस अध्याय की शुरुआत में उठाते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर की परिकल्पना एक मीम की तरह है, एक विचार वायरस जो दिमाग से दिमाग में फैलता है, जैसे किसी ट्रेंडिंग रील की तरह। सोचिए, अंकुर वारिकू की कोई कॉमेडी रील अगर वायरल हो जाती है तो हर कोई उसे शेयर करने लगता है, भले ही वो मजाकिया हो या ना हो। ठीक वैसे ही धार्मिक विचार भी सदियों से शेयर होते आ रहे हैं और हर संस्कृति ने उसे अपने हिसाब से एडिट कर दिया है। रिचर्ड डॉकिंस एक दिलचस्प तुलना करते हैं। वो कहते हैं, मान लीजिए आपके दोस्त राजन आकर कहें कि उनके गैरेज में एक अदृश्य छूने जाने वाला फ्लाइंग ड्रैगन है। आप कहेंगे, दिखाओ तो, और राजन जवाब देंगे, अरे वो तो अदृश्य है ना। आप कहेंगे, ठीक है, आटा डालते हैं, फर्श पर पैरों के निशान देखेंगे, तो राजन कहेंगे, अरे ड्रैगन तो हवा में उड़ता है। आप कहेंगे, इंफ्रारेड कैमरा से देखते हैं, तो जवाब आएगा, ये ड्रैगन ठंडा है, गर्मी नहीं देता। हर टेस्ट का जवाब एक नई बात से बच निकलना है। ठीक यही हाल ईश्वर की परिभाषा का है।
उसे किसी भी तरह से साबित नहीं किया जा सकता और हर वैज्ञानिक खोज के बाद उसकी परिभाषा बदल दी जाती है। अब जरा सोचिए हमारे YouTube सितारों पर। कैरेमिनाटी और भुवन बाम बीबी की वाइन्स का कंटेंट एकदम अलग है, लेकिन दोनों ही सफल हैं। दर्शकों का एक अलग अलग समूह उन्हें फॉलो करता है। ठीक वैसे ही अलग अलग धर्म अलग अलग टारगेट ऑडियंस के लिए बने हैं, जो अलग अलग सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों में फले फूले। डॉकिंस यहाँ एक कड़वी सच्चाई कहते हैं। अगर आप हिंदू घर में पैदा हुए हैं तो संभावना है कि आप हिंदू बनेंगे। अगर आप सऊदी अरब में पैदा हुए हैं तो मुसलमान। ये कोई दैवीय सत्य की खोज का नतीजा नहीं, बल्कि जन्म के भूगोल और संस्कृति का नतीजा है। जैसे आशीष चंचलानी बिजनेस सिखाते हैं, निशा मधुलिका पर्सनल फाइनेंस और संदीप माहेश्वरी मोटिवेशन। हर कोई अलग जरूरत को पूरा करता है, लेकिन सभी का लक्ष्य एक जैसा है, सफलता। ठीक वैसे ही हर धर्म का लक्ष्य मोक्ष, जन्नत या शांति है, बस रास्ते अलग बताए गए हैं। ये अध्याय आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि आज विजय और हर्ष बेनीवाल जैसे लोग हमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रहे हैं, सवाल पूछना सिखा रहे हैं। डॉकिंस भी यही कहते हैं, अंधविश्वास पर सवाल उठाना कोई पाप नहीं, बल्कि एक जरूरी कदम है। जब हजारों धर्म है और सब अपने अपने ईश्वर को सच मानते हैं, तो जाहिर है सब गलत हो सकते हैं, लेकिन सब सही नहीं हो सकते। तो इस अध्याय का सार ये है, ईश्वर की अवधारणा एक मानव निर्मित विचार है जो संस्कृति और भूगोल के आधार पर अलग अलग रूप ले लेती है। और सच्ची स्पिरिचुअलता शायद किसी एक किताब को रटने में नहीं, बल्कि दुनिया को तर्क और करुणा की नजर से देखने में है। अध्याय 3, भगवान के लिए तर्क। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके दोस्त राजन आपसे कहते हैं, यार मेरे पर्स में एक अदृश्य अछूता वेटलेस ड्रैगन है। आप हैरान होकर कहेंगे, दिखाओ तो। राजन जवाब देगा, अरे वो अदृश्य है ना, छूता नहीं, वजन भी नहीं है। लेकिन है, आप शायद उसे चक्कर आया समझेंगे। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं, ठीक यही दिक्कत भगवान की परिभाषा के साथ है। दुनिया भर के धर्मों के पास ईश्वर को साबित करने के तर्क हैं, और इस अध्याय में वो इन्हीं तर्कों की कलई खोलते हैं। सबसे पहला और सुनने में भरोसेलगा तर्क आता है, फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट, यानी पहली उत्पत्ति का तर्क। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। कहता क्या है? ये कि हर चीज का एक कारण होता है। ब्रह्मांड भी तो है ना, तो इसका भी कोई कारण होना चाहिए, और वो कारण है भगवान। डॉकिंस इस पर एक मजेदार तीर चलाते हैं। वो कहते हैं, अगर हर चीज के होने के पीछे एक कारण चाहिए, तो फिर भगवान के होने के पीछे कौन सा कारण है? अगर आप कहेंगे कि भगवान तो अनकॉज्ड यानी बिना कारण के है, तो फिर यही बात तो ब्रह्मांड के लिए भी मान सकते हैं। ब्रह्मांड ही अनकॉज्ड क्यों नहीं हो सकता? एक अनकॉज्ड भगवान की जगह एक अनकॉज्ड यूनिवर्स मान लेना ज्यादा सरल नहीं है? अब दूसरा लोकप्रिय तर्क, डिजाइन का तर्क या टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ये वो है जिसमें कहा जाता है कि ये दुनिया, इंसान की आंख, ये फूल पत्ते, सब कुछ इतना परफेक्ट और कॉम्प्लेक्स है कि ये अपने आप नहीं बन सकता। इसके पीछे कोई महान डिजाइनर, कोई इंटेलिजेंट डिजाइनर तो होगा ही। डॉकिंस, जो खुद एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, इसका जवाब डार्विन के प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत से देते हैं। वो कहते हैं, हमें किसी डिजाइनर की जरूरत ही नहीं है। जो चीज जैसी है वैसी ही बची रह गई, बाकी खत्म हो गई। इसे ऐसे समझिए, आपने कैरेमिनाटी, भुवन बाम, बीबी की वाइन्स, आशीष चंचलानी, निशा मधुलिका, संदीप माहेश्वरी को देखा होगा। यूट्यूब पर लाखों क्रिएटर हैं, लेकिन ये लोग क्यों सफल हुए? क्या कोई अदृश्य यूट्यूब गॉड है जिसने इन्हें पहले से ही चुन लिया था? नहीं ना। एल्गोरिथम, ट्रायल एंड एरर और ऑडियंस की प्रतिक्रिया के आधार पर ये सफल हुए। ये प्राकृतिक चयन का एक मॉडर्न उदाहरण है। कोई डिजाइनर नहीं था, बस परिस्थितियों ने इन्हें सिलेक्ट कर लिया। ठीक वैसे हजारों लाखों साल में प्रकृति ने ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट किया जो अपने माहौल के हिसाब से ढल गए। आंख जैसा कॉम्प्लेक्स अंग भी एकदम से नहीं बना, ये लाखों साल के छोटे छोटे बदलावों का नतीजा है। तीसरा बड़ा तर्क है नैतिकता का तर्क, यानी बिना भगवान के नैतिकता कहां से आएगी? अगर भगवान नहीं है तो फिर बलात्कार, हत्या, चोरी करने में क्या बुराई है? डॉकिंस इसके जवाब में कहते हैं कि नैतिकता एक सामाजिक समझौता है जो इंसानी समाज के विकास के साथ विकसित हुआ है। हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार चाहते हैं जैसा हमारे साथ हो। ये हमारे अंदर नेचुरली इवॉल्व्ड एम्पैथी यानी सहानुभूति से आता है। मान लीजिए विजय और हर्ष बेनीवाल की बात करें। वो एक दूसरे के साथ ईमानदारी से बिजनेस करते हैं, क्योंकि अगर एक बार धोखा हुआ तो दोबारा कोई डील नहीं होगी। उनकी नैतिकता की जड़ में भगवान नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप का विश्वास और एक दूसरे पर भरोसा है। यही एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म यानी पारस्परिक परोपकार कहलाता है।
इसके अलावा डॉकिंस बाकी के तर्कों जैसे अनुभव के तर्क, मैंने भगवान को महसूस किया है, और पवित्र ग्रंथों के तर्क पर भी चर्चा करते हैं। वो कहते हैं अगर किसी ने कुछ महसूस किया है तो वो एक सब्जेक्टिव अनुभव है, उससे ये साबित नहीं होता कि जिसे वे भगवान मान रहे हैं वो वास्तव में एग्जिस्ट करता है। और ग्रंथ तो इंसानों ने ही लिखे हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय का सार ये है कि ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिए जाने वाले सभी पारंपरिक तार्किक आर्ग्यूमेंट्स में कोई न कोई खामी है। डॉकिंस का मानना है कि ब्रह्मांड की जटिलता और सुंदरता को समझने के लिए हमें किसी अलौकिक शक्ति की कल्पना करने की जरूरत नहीं है। विज्ञान के पास इसके अपने ज्यादा तर्कसंगत और शानदार जवाब है। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है आज के दौर में। जब कोई अंकुर वारिकू जैसा यूट्यूबर साइंटिफिक तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करता है तो वो हमें बिना किसी अलौकिक डर के दुनिया को समझने का टूल्स देता है। यह अध्याय हमें उसी टूल से लैस करता है, सवाल करने का, तर्क करने का और धर्म के नाम पर दिए जाने वाले हर तर्क पर एक बार फिर से विचार करने का। क्योंकि अगर कुछ है तो उसे सबूतों के कटघरे में खड़ा होना ही चाहिए, चाहे वो राजन का अदृश्य ड्रैगन हो या फिर कोई और। अध्याय 4, क्यों सबसे अधिक संभावना है कि कोई भगवान नहीं है। और अब हम द गॉड डिल्यूजन के चौथे अध्याय में आ गए हैं, जिसका नाम है क्यों सबसे अधिक संभावना है कि कोई भगवान नहीं है। सुनिए, एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है। राजन सुबह उठता है, आसमान देखता है, पक्षी की आवाज सुनता है और सोचता है ये सब इतना परफेक्ट कैसे है, कोई तो मास्टर प्लानर जरूर होगा। देखिए, यही वो पहली फीलिंग है जिसे डॉकिंस तोड़ते हैं। वो कहते हैं ये डिजाइन का भ्रम है। अब एक मजेदार उदाहरण लेते हैं। अंकुर वारिकू की कल्पना करो, वो एक पेन बनाते हैं। पेन देखकर आप कहेंगे वाह क्या डिजाइन है, कोई डिजाइनर जरूर है। लेकिन अगर आपको बताया जाए कि ये पेन एक कमरे में रखे सारे पुर्जों को हवा में उड़ाकर बिना किसी की मदद के खुद ब खुद जुड़ गया तो आप कहेंगे ये पॉसिबल ही नहीं है। पर प्रकृति की जटिलता ऐसे ही विकसित हुई है बिना किसी डिजाइनर के। इवोल्यूशन एक ब्लाइंड वॉचमेकर की तरह है जो बिना देखे ट्रायल एंड एरर से काम करता है। अब थोड़ा गहरा जाते हैं। कैरमिनेटी और भुवन बाम बीबी की वाइन्स का कॉमेडी स्किट याद कीजिए। एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश और दर्शक हंस रहे हैं। यहाँ कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, फिर भी फनी मोमेंट्स बन जाते हैं। ठीक वैसे ही प्रकृति के नियम बिना किसी लिखित स्क्रिप्ट के काम करते हैं। गॉड हाइपोथेसिस एक अनावश्यक कॉम्प्लिकेशन है। आशीष चंचलानी की एक वीडियो देखिए, ऐसे बना दुनिया का सबसे स्वादिष्ट समोसा। वो सामग्री लाते हैं, मसाले डालते हैं, तेल गरम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब कल्पना कीजिए कोई कहे कि ये समोसा आसमान से तैयार बनकर आ गया। आप कहेंगे अरे भाई प्रोसेस तो दिखाओ। ठीक यही आर्ग्यूमेंट डॉकिंस देते हैं। ब्रह्मांड के लिए भी कोई सुपरनैचुरल क्रिएटर मानने की बजाय हमें नेचुरल प्रोसेस, बिग बैंग इवोल्यूशन को समझना चाहिए। निशा मधुलिका और संदीप माहेश्वरी की सक्सेस स्टोरी पर गौर करें। वो रात दिन मेहनत करते हैं, फेल होते हैं, सीखते हैं और फिर सफल होते हैं। कोई जादुई सफलता नहीं। विज्ञान का रास्ता भी ऐसा ही है, ट्रायल, एरर और सीख, बिना किसी दैवीय हस्तक्षेप के। और अब सबसे बढ़िया पॉइंट, विजय और हर्ष बेनीवाल की दुनिया का सबसे अनोखा बिजनेस आइडिया वाली वीडियो याद है, जहां वो छोटे छोटे लॉजिकल स्टेप्स में कॉम्प्लेक्स आइडिया को समझाते हैं। डॉकिंस कहते हैं ईश्वर में विश्वास अल्टीमेट बोइंग 747 गैम्बिट है। यानी अगर हवाई जहाज का हिस्सा बिखरा पड़ा है तो आंधी आई और वो अपने आप जुड़ गया, कितना असंभव लगता है ना। ईश्वर की कल्पना भी ऐसी ही एक असंभव शर्त है। तो इस अध्याय का सार क्या है? डॉकिंस हमें यही बताना चाहते हैं कि ब्रह्मांड की जटिलता और सुंदरता के लिए किसी सुपरनैचुरल डिजाइनर की कल्पना करना एक आसान रास्ता है। असली सुंदरता तो प्रकृति के NAXC नियमों में है, जो बिना किसी मास्टर प्लान के खुद ब खुद इतनी अद्भुत रचना कर देते हैं। ये अध्याय हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या सच में कोई भगवान है, या फिर हम अपनी समझ से परे चीजों के लिए बस एक काल्पनिक सहारा ढूंढ रहे हैं। अगले अध्याय में ईश्वर की उत्पत्ति के मनोवैज्ञानिक कारणों पर बात होगी, जहां और भी दिलचस्प ट्विस्ट्स हैं। अध्याय 5, धर्म की जड़ें। सोचिए अगर आप एक शिशु के रूप में एक द्वीप पर अकेले पले बढ़े होते तो क्या आपके दिमाग में किसी भगवान या धर्म की कल्पना पैदा होती? यही सवाल है जो रिचर्ड डॉकिंस इस अध्याय की शुरुआत में हमसे पूछते हैं, और जवाब शायद न में है। दोस्तों, डॉकिंस कहते हैं कि धर्म की जड़ें हमारे दिमाग की उस प्रोग्रामिंग में है जो हमें बचपन से मिलती है। ये एक मानसिक वायरस की तरह है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलता है। इसे समझने के लिए राजन का उदाहरण लीजिए। राजन को बचपन से ही कहानियां सुनने का शौक था। उसकी दादी अक्सर उसे रामायण और महाभारत के किस्से सुनाया करती थीं। उसके लिए भगवान राम और कृष्ण उतने ही वास्तविक थे जितने कि उसके दोस्त।
यही बचपन का प्रोग्रामिंग है जिसकी बात डॉकिंस करते हैं। अब एक और दिलचस्प अवधारणा है मीम्स। जिस तरह जीन्स शारीरिक लक्षणों की इकाई है, मीम्स सांस्कृतिक विचारों की इकाई है। ये विचार दिमाग से दिमाग में फैलते हैं। आज के डिजिटल युग में इसे और आसानी से समझ सकते हैं। कैरी मिनाटी का कोई विवादास्पद वीडियो वायरल हो जाता है या भुवन बाम बीबी की वाइन्स की कोई कॉमेडी स्किट पूरे इंटरनेट पर छा जाती है। यही एक आधुनिक मीम है। डॉकिंस के अनुसार धार्मिक विश्वास सबसे सफल मीम्स में से है क्योंकि उनमें कुछ खास गुण होते हैं। वे मनोवैज्ञानिक अपील रखते हैं। जैसे आशीष चंचलानी के मोटिवेशनल स्पीच लोगों को इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वे सफलता का एक सरल फॉर्मूला देते हैं। ठीक वैसे ही धर्म जीवन के जटिल सवालों के सरल जवाब देकर लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन यहाँ एक खतरा है, इन मीम्स में सजग अनुपालन की मांग होती है। याद कीजिए वो वीडियो जहां निशा मधुलिका लोगों से अपना कोर्स खरीदने के लिए कहती है ताकि वे अमीर बन सकें। कुछ ऐसा ही धर्म के साथ है, विश्वास रखो, सवाल मत करो। संदीप माहेश्वरी अक्सर कहते हैं कि सवाल करना जरूरी है, लेकिन धार्मिक मीम्स अक्सर हमें सवाल करने से रोकते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी प्रासंगिकता आज के सोशल मीडिया युग में है। जिस तरह विजय और हर्ष बेनीवाल के बिजनेस आइडियाज लोग तुरंत अपना लेते हैं, ठीक वैसे ही धार्मिक विचार भी फैलते हैं। डॉकिंस हमें चेतावनी देते हैं कि हम उन मीम्स को चुनें जो तर्कसंगत हों, कि केवल उन्हें जो परंपरा से चले आ रहे हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे किसी धार्मिक विश्वास के बारे में पूछे तो खुद से सवाल करिए, क्या ये विचार मेरे पास इसलिए है क्योंकि ये तार्किक है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मेरे दिमाग में बचपन से डाला गया एक मीम है। इसी सवाल के साथ हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 6, नैतिकता का मूल क्या है, क्यों हम अच्छे हैं। ये सवाल सुनकर आपके मन में क्या आता है? क्या हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि कोई ऊपर वाला हमें देख रहा है, क्योंकि हमें स्वर्ग चाहिए, या नर्क का डर है? रिचर्ड डॉकिंस इस अध्याय की शुरुआत ही एक झटके से करते हैं। वे कहते हैं अगर ईश्वर के डर से ही कोई इंसान अच्छा है तो वो असल में एक मनोरोगी है। सोचिए, अगर आपके पड़ोसी राजन सिर्फ इसलिए चोरी नहीं करते क्योंकि उन्हें पुलिस का डर है, तो क्या वे वास्तव में अच्छे इंसान हैं? डॉकिंस का तर्क है कि नैतिकता धर्म की देन नहीं है, बल्कि ये तो हमारी विकासवादी यात्रा का एक स्वाभाविक उत्पाद है। हम सामाजिक प्राणी हैं। हजारों सालों में वे समूह ज्यादा सफल हुए जिनके सदस्यों में आपसी सहयोग, भरोसा और त्याग की भावना थी। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, बल्कि सर्वाइवल ऑफ द किंडेस्ट का गेम है। अब एक मजेदार उदाहरण लेते हैं। सोशल मीडिया के स्टार्स जैसे कैरी मिनाटी या भुवन बाम बीबी की वाइन्स की सोचिए। उनके वीडियोस वायरल क्यों होते हैं? क्योंकि वे अक्सर रिलेटेबल, मजाकिया और कई बार दिल छू लेने वाले होते हैं। अगर वे सिर्फ विवाद फैलाने वाली बातें करें तो लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे। उनकी सफलता का राज भी तो सहयोग और जुड़ाव ही है, माइनस वो अपने ऑडियंस के साथ एक सामाजिक बंधन बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पूर्वजों के समूह हुआ करते थे। या फिर संदीप माहेश्वरी की सोचिए। वे युवाओं को सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करो, उन्हें आगे बढ़ाओ। यह एक तरह की अल्ट्रुइज्म या परोपकारिता है। डॉकिंस के अनुसार ये परोपकारिता एक स्वार्थी जीन की चाल भी हो सकती है ना मजेदार बात? जब आप किसी की मदद करते हैं तो समाज में आपकी इज्जत बढ़ती है, लोग आप पर भरोसा करते हैं, जिससे लंबे समय में आपके और आपके परिवार के बचे रहने की संभावना बढ़ जाती है। आशीष चंचलानी के फन वीडियोस हो या निशा मधुलिका के फाइनेंस टिप्स, माइनस दोनों ही दर्शकों के साथ एक भरोसे का रिश्ता बनाकर चलते हैं, जो एक तरह की सामाजिक नैतिकता का ही तो हिस्सा है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ गणित है? बिल्कुल नहीं। हमारे पास एम्पैथी या सहानुभूति है। हम दूसरे का दर्द महसूस कर सकते हैं। जब विजय और हर्ष बेनीवाल जैसे प्रेरणा आर किसी युवा की मदद करते हैं तो वो सिर्फ व्यापार नहीं, एक इंसानी जुड़ाव होता है। यही हमारी नैतिकता की बुनियाद है। तो इस अध्याय की प्रासंगिकता आज के युग में बहुत ज्यादा है। एक तरफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है जो कहती है कि नैतिकता का सिर्फ एक ही स्रोत है। दूसरी तरफ डॉकिंस हमें बताते हैं कि नैतिकता हमारी अपनी इंसानी विरासत है। ये हमें बंधन में नहीं बल्कि आजाद करती है। हमें ये सोचने की आजादी देती है कि अच्छा कर या है और बुरा क्या, बिना किसी डर, केवल की तर्क और इंसानियत के आधार पर। तो अगली बार जब आप कोई अच्छा काम करें, चाहे वो किसी गलत खबर को शेयर न करना हो या किसी जरूरतमंद की मदद करना, याद रखिए यह आपकी अपनी स्वाभाविक और बहुत ही खूबसूरत मानवीय विशेषता है। इसे किसी ऊपर वाले के हवाले करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो आपके ही डीएनए में शामिल है। अध्याय 7, नैतिकता की गुड पुस्तक। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके दोस्त राजन आपसे कहते हैं, भाई चोरी करना, झूठ बोलना, मारपीट करना, ये सब बुरे काम है क्योंकि भगवान ने मना किया है। अगर भगवान नहीं होता तो फिर तो हम जो चाहे वो कर सकते थे। नैतिकता तो भगवान की देन है,
अब आप सोचिए, क्या सचमुच ऐसा है? क्या भगवान के डर के बिना इंसान एक पागल हिंसक जानवर बन जाएगा? रिचर्ड डॉकिंस इसी भ्रम को तोड़ते हैं इस अध्याय में। डॉकिंस कहते हैं कि हमारी नैतिकता किसी ऊपर वाले के आदेश से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर विकसित हुए सहानुभूति और पारस्परिकता के जैविक नियमों से आती है। हम सामाजिक प्राणी हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो समाज चलेगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे। ये कोई भगवान का नियम नहीं, बल्कि विकास का नियम है। अब एक रोचक उदाहरण लेते हैं। सोशल मीडिया के स्टार्स जैसे कैरम मिनेटी या भुवन बाम, बीबी की वाइन्स का सोचिए। उनकी वीडियोज में अक्सर एक दूसरे के साथ मजाकिया झगड़े होते हैं, लेकिन क्या वे एक दूसरे को सचमुच नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? नहीं ना। यह दिखावे का झगड़ा है जो व्यूज लाता है और दर्शक भी इसे मनोरंजन समझकर देखते हैं। अगर वे सचमुच एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे तो उनके फैंस भी उन्हें छोड़ देंगे। यहाँ नैतिकता का आधार भगवान का डर नहीं, बल्कि दर्शकों के साथ रिश्ता और पारस्परिकता है। डॉकिंस एक दिलचस्प सवाल उठाते हैं। अगर नैतिकता ईश्वर से आती है तो फिर गुड क्या है? क्या गुड वो है जो ईश्वर कहता है? तो फिर ईश्वर अगर कह दे कि बच्चों की बलि देना गुड है, तो क्या वो सचमुच गुड हो जाएगा? जरूर नहीं। हमारे अंदर पहले से ही एक नैतिक कंपस है जो हमें बताता है कि बच्चों की बलि देना बुरा है, चाहे कोई भी किताब उसे गुड क्यों ना कहे। इसे समझने के लिए बिजनेस गुरु संदीप माहेश्वरी और आशीष चंचलानी की सोचिए। वे युवाओं को सिखाते हैं कि सफलता के लिए ईमानदारी और कड़ी मेहनत जरूरी है। ये नैतिक सबक वे किसी धार्मिक किताब से नहीं, बल्कि अपने जीवन के अनुभवों से देते हैं। उनका मानना है कि गुड बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपका अपना चरित्र बनता है और समाज में भरोसा कायम होता है कि सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर निशा मधुलिका अपने फॉलोअर्स को जो सलाह देती हैं उसमें विश्वास और ईमानदारी केंद्र में होती है। क्या वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें ईश्वर का डर है? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानती हैं कि गलत सलाह देने से उनके फॉलोअर्स का नुकसान होगा और उनका अपना विश्वसनीय ब्रांड खत्म हो जाएगा। ये नैतिकता, व्यावहारिकता और दीर्घकालिक सोच से आती है। यहाँ तक कि यूट्यूबर विजय और हर्ष बेनीवाल के वीडियोज में भी आपसी प्यार और परिवार की अहमियत दिखाई देती है। ये मूल्य उन्होंने अपने पारिवारिक और सामाजिक परिवेश से सीखे हैं कि किसी खास धार्मिक ग्रंथ से। डॉकिंस का कहना है कि हम मनुष्यों ने नैतिक नियम खुद बनाए हैं अपने समाज को बेहतर ढंग से चलाने के लिए, और ये नियम समय के साथ बदलते भी रहे हैं। जैसे एक जमाने में गुलामी को नैतिक माना जाता था, आज नहीं माना जाता। अगर नैतिकता ईश्वर का स्थायी आदेश होती तो उसमें बदलाव क्यों होता? तो दोस्तों, इस अध्याय का सार ये है कि हम अच्छे लोग इसलिए हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम में सहानुभूति है, हम समाज में रहते हैं, न कि इसलिए कि कोई दैवीय शक्ति हमें डरा रही है। हमारी नैतिकता हमारी अपनी मानवीय उपलब्धि है, और ये सोच हमें और भी जिम्मेदार बनाती है क्योंकि अब अच्छाई या बुराई का फैसला करने की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं, बल्कि खुद हम पर है। अध्याय 8, दुनिया पर धर्म के बुरे असर। नमस्ते बच्चों, क्या आपने कभी सोचा अगर दुनिया से धर्म हट जाए तो क्या होगा? शायद हमारी दुनिया और शांत हो जाएगी और हम और तरक्की कर सकेंगे। यही सवाल है जिस पर यह अध्याय बना है। रिचर्ड डॉकिंस हमें एक सफर पर ले जाते हैं। वो बताते हैं कि धर्म ने इंसानियत को कितना नुकसान पहुंचाया है। एक कहानी सोचिए। राजन नाम का एक लड़का था। उसके परिवार वाले चाहते थे वो डॉक्टर बने, लेकिन एक दिन धर्म के नाम पर हुई झड़प में उसकी जान चली गई। सोचिए, क्या कोई किताब एक इंसान की जिंदगी से भी ज्यादा कीमती हो सकती है? डॉकिंस कहते हैं धर्म लोगों को अतार्किक बना देता है। इसी वजह से ऐसी दुखद घटनाएं होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन धर्म तो अच्छाइयां सिखाता है ना? इसका जवाब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आशीष चंचलानी और भुवन बाम यानी बीबी की वाइन्स आपस में बहस करने लगते हैं। शुरू में बातचीत बहुत अच्छी चलती है, लेकिन जैसे ही बात धर्म पर आती है, बहस गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धर्म लोगों की सोच को इतना संकुचित बना देता है कि वो दूसरे की बात सुनना ही बंद कर देते हैं। डॉकिंस एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं धर्म बच्चों के दिमाग पर कब्जा कर लेता है। जैसे निशा मधुलिका फाइनेंस पर बहुत लॉजिकल वीडियोस बनाती है, लेकिन अगर कोई उनसे उनके धर्म के बारे में पूछे तो शायद वो तर्क छोड़ देती हैं और आस्था की बात करने लगती हैं। ठीक ऐसे ही विजय और हर्ष बेनीवाल बिजनेस में बहुत शार्प दिमाग लगाते हैं, लेकिन धार्मिक मामलों में वो अंधविश्वासी हो जाते हैं। ये कैसा विरोधाभास है? इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है, धर्म दुनिया में हिंसा, भेदभाव और अज्ञानता फैलाने का एक बड़ा जरिया बन गया है। चाहे वो धर्म के नाम पर लड़ाई हो
या समलैंगिक लोगों के साथ भेदभाव हो, या फिर विज्ञान को न मानना हो। लेकिन क्या इसका कोई हल है? डॉकिंस का मानना है कि हल है तर्क और विज्ञान को अपनाना। जैसे संदीप माहेश्वरी कहते हैं, अपनी सोच बदलो, तकदीर बदल जाएगी। ठीक वैसे ही अगर हम धर्म की जगह तर्क को रखते तो दुनिया एक बहुत खूबसूरत और शांतिपूर्ण जगह बन सकती है। तो दोस्तों, इस अध्याय का सार यही है, धर्म ने दुनिया का नुकसान ही किया है, और अगर हमें एक बेहतर कल बनाना है तो हमें धर्म के अंधविश्वासों से निकलना होगा। हमें तर्क और विज्ञान के रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। अध्याय 9, बचपन, शिक्षा और बचने की जरूरत। यह अध्याय सीधे हमारे दिल के करीब जाकर एक सवाल पूछता है, क्या हम बच्चों को धर्म के नाम पर विचारधारा का संक्रमण कर रहे हैं? रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि बच्चों पर धार्मिक विश्वास थोपना एक तरह की मानसिक दुर्व्यवहार है। सोचिए, अगर कोई बच्चे से कहे कि तुम्हारे कमरे में एक अदृश्य ड्रैगन है जो तुम्हारे सब काम देख रहा है, और अगर तुम नहीं मानोगे तो वो नाराज हो जाएगा, तो हम उसे बाल शोषण कहेंगे। लेकिन ठीक यही बात जब ईश्वर के नाम पर कही जाती है तो हम उसे संस्कार कह देते हैं। राजन का उदाहरण लीजिए। उसके माता पिता ने उसे बचपन से ही बताया कि अगर वो मंदिर नहीं जाएगा या पूजा नहीं करेगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। ये बात उसके मन में इतनी बैठ गई कि अब वो हर फैसले से पहले डरता है, कहीं भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे। डॉकिंस एक शक्तिशाली तुलना करते हैं। वे कहते हैं कि आज हम अपने बच्चों को चाइल्ड अब्यूज से बचाने के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन धार्मिक ब्रेन वॉशिंग को हम पारिवारिक मूल्य कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे अंकुर वारिकू अपने वीडियोज में सच्चाई बताते हैं, वैसे ही डॉकिंस कहते हैं कि हमें बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखानी चाहिए, ब्लाइंड फेथ नहीं। इस अध्याय का सबसे रोचक हिस्सा है जहां डॉकिंस धार्मिक शिक्षा और लैंगिक शिक्षा में तुलना करते। वे कहते हैं कि अभिभावक कहते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई हमारे बच्चों को सेक्स एजुकेशन देकर उनकी मासूमियत छीने, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि धार्मिक कट्टरता की शिक्षा उनकी तार्किक सोच की मासूमियत छीन रही है। आपने कैरी मिनाटी के वीडियोस देखे होंगे जहां वो मजाक में भी सच्ची बात कह जाता है। डॉकिंस भी ऐसे ही कहते हैं कि हम बच्चों को सेंटा क्लॉज पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, लेकिन ईश्वर पर विश्वास को इनकरेज करते हैं। क्या ये उचित है? भुवन बाम बीबी की वाइन्स की तरह जो हंसी हंसी में गहरी बात कह जाते हैं, डॉकिंस पूछते हैं कि क्या आपने कभी मुस्लिम बच्चा, ईसाई बच्चा या हिंदू बच्चा सुना है? नहीं, बच्चे तो बस बच्चे होते हैं, हम उन पर लेबल चिपका देते हैं। आशीष चंचलानी और निशा मधुलिका जैसे फाइनेंस एक्सपर्ट समझाते हैं कि बचपन में सिखाई गई अच्छी आदतें जीवन भर काम आती हैं। डॉकिंस भी यही कहते हैं कि बचपन में सिखाई गई तार्किक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जीवन भर काम आती है। संदीप माहेश्वरी अक्सर कहते हैं कि सवाल पूछना जरूरी है। डॉकिंस इसी बात पर जोर देते हैं कि हमें बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि ये मत पूछो, बस विश्वास करो कहना चाहिए। विजय और हर्ष बेनीवाल की तरह जो इनोवेशन पर जोर देते हैं, डॉकिंस कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकर्स चाहिए, न कि ब्लाइंड फॉलोअर्स। ये अध्याय आज के समय में और भी रेलेवेंट हो गया है, जहां सोशल मीडिया पर धार्मिक कट्टरता फैलाना आसान है। डॉकिंस का मानना है कि अगर हम अगली पीढ़ी को तार्किक, वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ शिक्षित करें तो हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बच्चे से कुछ कहें तो सोचिए, क्या आप उसे एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं जो उसकी सोचनी शक्ति को विकसित करेगी या सीमित करेगी? क्योंकि बचपन की शिक्षा ही भविष्य की नींव रखती है। द गॉड डिल्यूजन। बस, आपने पूरी किताब सुन ली। क्या आपने कभी सोचा था कि द गॉड डिल्यूजन यानी ईश्वर एक भ्रम जैसी किताब आपके दिमाग का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल देगी? अच्छा लगा ना? तो अब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब किताब का सार समझिए। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि ईश्वर का विचार एक भ्रम है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई बच्चा अंधेरे में किसी चीज से डर जाता है। उनका कहना है कि ब्रह्मांड की जटिलता के लिए ईश्वर एक आसान लेकिन गलत जवाब है। असली जवाब विज्ञान के पास है, इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन। ये ऐसे ही है जैसे राजन ये न माने कि उसकी दुकान में चोरी सिर्फ भाग्य की वजह से हुई, बल्कि उसने ताला नहीं लगाया था। ये वैज्ञानिक कारण है। वो कहते हैं, धर्म एक मीम की तरह फैला है, एक विचार का वायरस जो दिमाग से दिमाग में कूदता है। कैरमिनी का कोई वायरल डांस और भुवन बाम की कोई कॉमेडी स्किट देखिए, ये भी तो एक तरह के मेम ही है ना? बस फर्क इतना है कि ये हानिकारक नहीं है। डॉकिंस का मानना है कि धार्मिक विचार कई बार खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि वो आस्था के नाम पर सवाल करने पर पाबंदी लगा देते हैं। संदीप माहेश्वरी हमेशा कहते हैं ना, सवाल पूछो। यही बात डॉकिंस भी कह रहे हैं। मानिए ना मानिए, लेकिन आपने ये किताब एक दिन में पूरी सुनकर जो क्यूरियोसिटी दिखाई वो कमाल की है।
आप जैसे श्रोता हमारे लिए आशीष चंचलानी के उस प्यारे से स्पॉन्सर की तरह हैं जो हमेशा सपोर्ट करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगली बार के लिए एक छोटा सा टीजर कल्पना कीजिए, विजय और हर्ष बेनीवाल जैसे बिजनेस माइंड अगर ये किताब पढ़ें थिंक एंड ग्रो रिच जैसी क्लासिक की दुनिया में आपको ले चलते हैं हम अगले एपिसोड में। ये किताब आपकी सोच को अमीर ही नहीं महान बना देगी। तब तक के लिए जय हिंद।